पिंजरा कहते हैं ना, उसमें कैद हो गई, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। लाइफ इसे ही कहते हैं कि ऐसे ये ये है तेरे साथ, ऐसा वाला। हाय, आज का वीडियो कोई फन वीडियो नहीं है, तो अगर आपको फन चाहिए तो आप वीडियो को स्वाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना कोई दुखड़ा सुनाने भी नहीं आई हूँ, बट कुछ बातें थी जो पिछले 1 साल में मैंने देखी, मैंने सही, मैंने बर्दाश्त की। देन उसके बाद मैं उससे बाहर निकली, तो मुझे समझ आया कि यार लाइफ इसे ही कहते हैं। मतलब एक पॉइंट पे आपको लगता है, मैंने उस टाइम पे एक वीडियो देखी थी, ये थी कि एक पॉइंट पे आपको लगता है, एक दादी थी आई थिंक, वो बोल रही थी कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वहीं दूसरे ही पल तुम्हारी ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाएगी और तुम खुश होगे, हंसोगे, गाओगे, नाचोगे, फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। मतलब लिटरली मैंने इतना सब कुछ देखा इस साल में, बहुत कुछ। शुरुआत के जो 4-5 महीने थे, वो कुछ ऐसे थे ना कि कन्फ्यूज़न में ही बीते जा रहे थे। कन्फ्यूज़न तो पिछले साल से चल रहा था। देन इस साल में 2025 में ऐसा हुआ कि 4-5 महीनों में तो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है लाइफ़ में। मतलब मैं देखे जा रही हूँ, खुद को जान रही हूँ, खुद को कहीं न कहीं ऐसे नेगेटिव थॉट्स खुद के दिमाग में आ रहे हैं, खुद को ही ऐसे नीचे खुद का मोराल डाउन कर रही हूँ कि यार ठीक है, बस नहीं कर सकती शायद, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या। करियर को लेकर के मतलब फॉलोवर्स भी आई थिंक, मुझे जितना याद है मेरे 3.4 मिलियन थे 2025 में स्टार्टिंग में। और मैंने मतलब इस साल में स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन बोर्ड में भी कुछ ऐसे बनाया था कि ये करूँगी, वो करूँगी। मुझे नहीं पता चला साल कहाँ बीता, बट हाँ, उसको मैं बताऊँगी। मैनिफेस्टेशन बोर्ड का भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। काफ़ी नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाई हैं, तो मैं सब बताऊँगी वो नेक्स्ट वीडियो में। बट इससे सुनो, जब तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें लगता है कि यार ये चला गया, ये हो गया, तुम्हें कैसे? मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तुम लोग बोलोगे कि अरे ब्रेकअप हुआ होगा तभी ज्ञान देने आ गई है, तो तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं यहाँ पे उस चीज़ को लेकर के ज्ञान नहीं देने आई। जब आपकी दोस्ती भी किसी से ख़त्म होती है, तब भी आपको बहुत बुरा लगता है। सो मैं नहीं बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ भाई, तुम इतना ज्ञान लगा के मत सुनो। मैं सिर्फ़ यहाँ पे ये कहने आई हूँ उन लोगों को जिन्हें इस वक़्त इस वीडियो की बहुत ज़रूरत थी। लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम अपनी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर हो, उस चीज़ को मत भूलना। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, तुम वहाँ रहोगे। और जितना प्यार तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो तुम्हें दें, तुम खुद को देना शुरू करो। मैं लिटरली लाइफ में क्रेव करती थी। मतलब मैं इस साल 23 की हो चुकी हूँ 2025 में। अब मैं नेक्स्ट ईयर 2026 में 24 की हो जाऊँगी। और ये 23 वाला जो साल था ना भाई, कुछ ऐसा बीता कि मुझे लग रहा था यार लाइफ ख़त्म हो चुकी है। मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कहीं बंद चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है किसी पिंजरा कहते हैं ना, उसमें कैद हो गई हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। बट वो पिंजरा ना ऐसा था कि मैं खुद ही उस पिंजरे में कैद थी, सच बताऊँ तो। जब मैंने वहाँ से बाहर कदम रखने की कोशिश की, उड़ान में दिक्कत आई, बहुत रोई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। बट जब मैंने उड़ान भरने की ठान ली ना, तो भगवान वो जानता है कि आपका मन साफ है, वो आपका साथ देते हैं। और वो ना देख रहे होते हैं कि आप कब अपना साथ दोगे। ऐसा कहते नहीं है एग्ज़ाम्स में, मोस्टली मेरे घर में कहते थे, मतलब मेरी मम्मी कहती थी। मैं बचपन में क्या करती थी, पढ़ाई नहीं करी और पेपर देने पहुँच रही हूँ, तो पेपर से 1 दिन पहले अरे प्लीज़, 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 हम मोस्टली सब लोग ये करते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, मेरा भी यही वाला हाल था स्कूल टाइम में तो ख़ास तौर से। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़, प्लीज़ पास करवा देना, जो मैं पढ़ के जा रही हूँ ना थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। मतलब अगर 100% पेपर में आ रहा है, तो मैं उसमें से 10% पढ़ कर के सोचती थी कि मैं पास हो जाऊँ, यही आ जाए। भाई 10% आ भी जाएगा तब भी पास नहीं हो सकते हो। तो मेरे साथ ये वाला हाल होता था और मैं प्लीज़ भगवान जी, और मोस्टली ऐसा होता था कि पास तो हो जाती थी, ठीक है, मैं फेल नहीं हुई हूँ कभी। बट स्टिल वो ऐसा होता था बिल्कुल किनारे से पास हुई हूँ और इस चक्कर में मुझे गालियाँ पड़ती थी बहुत ज़्यादा घर से। तो मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती थी, बेटा भगवान उनकी मदद करते हैं ना जिनकी मदद जो खुद करना चाहते हैं। देन मैंने बैचलर्स के टाइम पे अपना थोड़ा-थोड़ा ये स्टार्ट किया कि मैंने 60% पढ़ाई की, 100% पेपर में जो आ रहा है उसमें से। और मैं ये कहती थी प्लीज़ भगवान जी थोड़ी-सी मदद कर दो प्लीज़, जो मैंने पढ़ा है ना बस वो आ जाए। और भाई लिटरली ये होता था। मतलब मैं 60% पढ़ के जा रही हूँ और वो 60% में से ही आ रहा है और मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये कैसे? मतलब हर बार जो मैं सोच रही हूँ कि ये आ जाए। और मैं ऐसी भी नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा टॉपर वाली स्टूडेंट हूँ, जो बैचलर्स में मतलब थोड़ी सीरियस हुई थी, मैं मानती हूँ। बट पता नहीं कैसे भाई जो पढ़ती थी वही आता था और पेपर में लिख के आ जाती थी। तो कॉपी शीट्स भरने का होता है बैचलर्स और मास्टर्स में। मैं केयू की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपी शीट्स आपकी होनी चाहिए और आई थिंक ये सभी कॉलेजेस में है बैचलर्स के टाइम पे।
तो जब ये हुआ मैंने कहा यार ये बहुत सही है। तो वही एल्गोरिदम मैंने यहाँ लगाया जब मुझे उस पिंजरे से निकलना था लास्ट ईयर में। मैंने सोचा कि ठीक है, जो कुछ है मेरे दिमाग की खपज है, मेरे दिमाग का पिंजरा है और मैं यहाँ पे बंधी हूँ क्योंकि मैं बंधना चाहती थी। अब नहीं, हो गया जितना होना था, मैं निकलूँगी बाहर। मैंने कदम बढ़ाया, ठीक है? मैंने हनुमान जी को मानना शुरू किया। मैंने आई थिंक मैंने इस रक्षाबंधन पे मैंने हनुमान जी को राखी बाँधी और मैंने इतनी शिद्दत से बाँधी ना, उन्हें ये कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन के मेरी रक्षा करना, माता रानी मेरे पास है। और कसम से भाई, मैंने जिस दिन से उन्हें राखी बाँधी ना, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया, मतलब मैं क्या बताऊँ? मैं आँखें बंद करती हूँ, मैं इमेजिन कर लेती हूँ। मुझे कुछ भी बात करनी होती है, कोई दुःख है, मैं उनसे कहती हूँ और वो मेरे पास होते हैं। मतलब ऐसा वाला कि माता रानी थी, हमेशा से थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है माता रानी ने ना बिल्कुल क्लोज़ में एकदम कि ऐसे, ये हैं तेरे साथ, ऐसा वाला कर दिया। मैं सुनती थी कि हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं कभी मेरा था नहीं विश्वास, लेकिन जब इतना ज़्यादा हुआ ना, मैंने उन्हें मानना शुरू किया। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी थी, तो उसमें था कि 11 दिन का आप मतलब नियम से पढ़ो हनुमान चालीसा को, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि ठीक है, मैं 11 दिन 7 बार हनुमान चालीसा को पढ़ूँगी, अब जो होगा सब आपके हवाले भगवान। और मैंने किया और उन्होंने लाइफ़ ना मेरी 360 चेंज हुई है। मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैंने उन्हें मानना शुरू किया और मेरी लाइफ़ एकदम बदल गई। मैं मानती हूँ कि भगवान भी आपको क्रेव करते हैं। मतलब वो मैंने देखा था, ये भी वीडियो ही देखा था कि ये राधा, राधा, राधा नाम जपने का भी वो यही होता है कि आपको भगवान बुला रहे हैं। राधा रानी जब आपको बुलाएँगी तभी आप उनका नाम लोगे। तो वैसे ही भगवान आपको चुनते हैं। तो आई थिंक मुझे हनुमान जी ने चुना और मैंने उनका नाम लेना शुरू किया और उस दिन से मैंने हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी। मुझे अभी भी याद है, मैंने 20 अप्रैल, हाँ, मैंने 20 अप्रैल के अराउंड हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी थी। पहले स्टार्टिंग में एक-एक बार पढ़ती थी। देन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे झेल पाऊँगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और साथ में मैंने होपोपोनो जो प्रेयर होती है वो भी की थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये करती थी मैं डेली। और लाइफ़ इतनी चेंज हुई है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द, दुखों से बीतना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बट जब वो चेंज होगी ना, तुम भगवान को शुक्रिया करोगे, तुम कहोगे कि थैंक यू, आपने जो भी कुछ किया ना, उसका एक मतलब था और वो लोग मेरे लिए थे ही नहीं। और शायद मैं खुद भी खुद के लिए नहीं थी जो मैं पहले वाली थी, क्योंकि अगर मैं खुद के लिए वैसी वाली ठीक होती, तो शायद मैं भी कहीं वो ख़त्म ना होती। मैं आज खुद को देखती हूँ, तो मैं एक अलग ही पर्सनैलिटी में बदल चुकी हूँ। पहले वाली जो मैं थी वो एक खुली किताब थी। मैं सबके सामने सब कुछ बोल देती थी, सब कुछ ऐसे अभी भी हूँ, ठीक है, काफ़ी हद तक हूँ। बट अब मैं जानती हूँ कहाँ क्या बोलना है शायद। तो मैं सिर्फ़ तुमसे इतना कहने आई थी यहाँ पे कि लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा अगर तुम्हारा मन साफ़ है तो, और वो करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसे किसी के चक्कर में ख़त्म करना, गंवाने का मत सोचो। आज सब कुछ बुरा है भी तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये साइकिल है, चलती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा। और अच्छा टाइम भी हमेशा बरकरार नहीं रहता है, आता है, बुरा भी आता है, बट बुरा आएगा तभी तो अच्छा आएगा और उसकी इंपॉर्टेंस भी तुम्हें तभी पता चलेगी। सो जस्ट फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके हाथों में अपनी डोर दे के तो देखो। दैट्स इट। आई लव यू। गुड नाइट। क्योंकि मैं जस्ट सोने जा रही थी और सोने से पहले मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सोऊंगी, लेटूंगी और ये सब सोचती रहूंगी, थॉट्स आते रहेंगे दिमाग में कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, और खुद को थैंक यू बोलती रहूंगी कि प्लीज़ उस टाइम पे इतना सब कुछ बेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो बना देती हूँ, शायद इस वीडियो की इस वक्त किसी को ज़रूरत हो। तो दैट्स इट। लव यू।